बिहार झारखंड में गर्मी का कहर जारी है। गर्मी और लू की वजह से कई मौतें भी हुई हैं। औरंगाबाद और भोजपुर में 24 से अधिक मौतें हुई हैं। कैमूर में 4, मुंगेर और नालंदा में एक की मौत की खबर है। वहीं बिहार में अभी तक 30 मौत होने का दावा किया गया। उधर झारखंड में भी गर्मी से लोग परेशान हो गए हैं। दिन में लोगों का जो तापमान है ज्यादा परेशान करता नजर आ रहा है। दिन में बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। जरूरी काम से भी लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो बिहार और झारखंड में ये गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। तापमान 40 से ऊपर 45-50 तक जा रहा है और ऐसे में बिहार झारखंड के समेत पूरे देश भर में जो लोग हैं गर्मी से परेशान हैं। कई लोगों के बेहोश होने की भी खबर है। कई लोगों की मौत की भी सूचना आई है और इसी के साथ साथ अब तो राज्य सरकार अगर बात की जाए तो बिहार में 8 जून तक तमाम स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोग काम से भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग बाहर निकलते उनकी तबीयत बिगड़ जा रही है। और ऐसे में डॉक्टर भी लगातार सलाह दे रहे हैं कि घर से निकले तो अपने तन को ढक ले, कोई जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले और पेय पदार्थों का हमेशा सेवन करते रहें। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि बिहार में अभी तक 30 मौत होने का जो आंकड़ा है वो सामने आया है और झारखंड में भी गर्मी से लोग काफी परेशान हैं। लू की चपेट में पूरा बिहार और झारखंड है और इसी के साथ साथ कई राज्यों में ये लू का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। मानसून अभी तक आया नहीं है लेकिन जल्द आने की संभावना भी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। लेकिन बिहार में अगर बात की जाए तो तपिश भरी गर्मी से फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। बता दें कि भोजपुर में 24 से अधिक मौत होने की खबर सामने आई है, जबकि कैमूर जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। मुंगेर और नालंदा में एक की मौत की सूचना है। वहीं बिहार में अभी तक 30 मौत होने का जो दावा है वो किया गया। एक आंकड़ा सामने आया है। इस आंकड़ों को देखेंगे तो वाकई में इस बार की गर्मी जो है लोगों को काफी सता रही है। और अप्रैल के महीने में एक आंकड़ा भी आया था मौसम विभाग के मुताबिक कि सन 1921 में अप्रैल में ऐसी गर्मी पड़ी थी और उसके बाद अब 2024 पे इस तरह की गर्मी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो 100 से 150 साल का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है इस बार की गर्मी। और हमारे साथ पटना और झारखंड से हमारे साथ सहयोगी प्रीतम और संदीप हमारे साथ दोनों जुड़ेंगे, इस खबर पर अपडेट देंगे। और पहले जोड़ लेते हैं अपने सहयोगी प्रीतम से जो हमारे साथ राजधानी पटना से जुड़ रहे हैं। प्रीतम, लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है, गर्मी, तपिश भरी गर्मी से लोग परेशान है, न सिर्फ परेशान है बल्कि मौतों का जो आंकड़ा है वो भी सामने आया है। अब तक बिहार में जो आंकड़ा सामने आ पाया है 30 मौत होने की सूचना है। क्या लगता है बिहार के लोगों को कब तक इस मौसम से राहत मिलेगी? कब तक क्या लगता है कि जो मौसम है वो समान बनेगा? देखिए राकेश, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार का जो 3 इलाके हैं, उत्तर बिहार के इलाके हैं, मध्य बिहार के इलाके हैं और दक्षिण बिहार के इलाके हैं। दक्षिण बिहार के इलाके गर्मी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। उत्तर बिहार के इलाकों में और मध्य बिहार के इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। कल रात बगहा में बारिश हो रही है और आज सुबह मुंगेर में बारिश हुई है। लेकिन जो दक्षिण बिहार का इलाका है, आरा, बक्सर, काराकाट, कैमूर, सासाराम, नालंदा, जहानाबाद, ये गया, इन सब इलाकों में भीषण गर्मी शुरू से पड़ रही है। और आपको याद होगा कि साल 2019 में भी औरंगाबाद में काफ़ी गर्मी पड़ी थी और भीषण लू से एक दिन में ही कई लोगों की मौत हुई थी। और इसी तरह की खबर इस बार भी औरंगाबाद से आई है। अब जो जानकारी के बहरहाल अभी बिहार को अगले 2-3 दिनों तक तपती गर्मी से, खासकर दक्षिण बिहार को तपती गर्मी से और भीषण लू से राहत मिलने की कहीं कोई संभावना नहीं है। चिंता की बात यह है कि कल उन्हीं इलाकों में चुनाव होने जा रहा है जिन इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, चाहे वो काराकाट हो, बक्सर हो, आरा हो, नालंदा हो। तो इन इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। लेकिन लोगों को ये सलाह दी जाती है कि लोग जो जरूरत के काम है उसके लिए वो घरों से बाहर निकले, अन्यथा वो घरों में बने रहें। और केवल दिन में नहीं बल्कि रात में भी गर्मी पड़ रही है और इसका असर यह है कि जो अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड है, जो औरंगाबाद से खबर आई है कि वहाँ के जो इमरजेंसी वार्ड है वो फुल हो रहे हैं और अधिकतर रोगी वैसे ही रहे जिनको
गर्मी लगी, जिनको जो गर्मी का शिकार है या जिन्हें लू लगा है, तो ये देखना पड़ेगा कि प्रशासन की बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन खुद आम लोगों को अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरतने की जरूरत है। एक नज़ारा हम पटना की सबसे बेस्ट कंकड़बाग का दिखाते हैं। ये मेन सड़क है और ये देखिए ये सड़कें लगभग खाली हैं और लोग जो है इक्का दुक्का संख्या में जा रहे हैं, जबकि कंकड़बाग में जो है सुबह के 10 बजे यहाँ पे आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। लेकिन अभी ये इलाके में जो ट्रैफिक है बिल्कुल स्मूथ है और लोग जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले हैं। तो साफ तौर से राकेश, आम जनजीवन गर्मी की वजह से काफी प्रभावित हुआ है, लोगों को काफी मुश्किलें हुई हैं और अभी 2-3 दिन जो है दक्षिण बिहार के लोगों को गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। जी राकेश। बिल्कुल प्रीतम, यहाँ पर लोगों को वाकई में ये समझना होगा कि ये गर्मी वाकई में परेशान कर देने वाली है और उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है, इसलिए जरूरत हो तभी घरों से बाहर निकले। रुक करेंगे हम रांची संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं संदीप, अगर बिहार की तस्वीर की बात की जाए तो बिहार में अभी तक 30 लोगों की मौत की सूचना है, कई लोग बेहोश हो रहे हैं और आलम यह है कि लोगों का सड़क पर चलना भी दुर्भर हो गया है। झारखंड से कैसी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, वहां पर मौसम का क्या हाल है संदीप? जी, यदि झारखंड की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से जो आसमान से जो आग है वो बरस रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। जहां एक और पलामू और डाल्टनगंज इलाके में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया है, वहीं झारखंड की राजधानी रांची की बात करें तो रांची में भी 42 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु भी कहीं ना कहीं इस गर्मी से परेशान है। हालांकि आपको हम सीधी तस्वीर जो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान का है वहां पे दिखलाना चाहेंगे। जो मनुष्य हैं गर्मी से बचने के लिए लाखों उपाय कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इस उद्यान में जो जीव जंतु है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सादे कलर का जो बाघ है वह पानी में बैठा है और कहीं ना कहीं इस तपती गर्मी से बचने की कोशिश जीव जंतु भी कर रहे हैं। जहां एक और मनुष्य एसी, कूलर और पंखे का सहारा ले रहे हैं, पेय पदार्थ का सहारा ले रहे हैं, वहीं यहाँ पे देख सकते हैं जो जीव जंतु हैं वो कहीं ना कहीं इस तपती गर्मी से बचने के लिए पानी का सहारा ले रहे हैं। हालांकि इस उद्यान की बात की जाए तो इस उद्यान में जो मांसाहारी जीव जंतु जितने भी है उनके लिए कूलर की भी व्यवस्था की गई है ताकि इस चिलचिलाती गर्मी से उनको राहत दिया जा सके। हालांकि इस पूरे उद्यान में कमोवेश गर्मी से बचाने के लिए जीव जंतु को कई उपाय किए गए हैं और जो जीव जंतु हैं वे खुद भी आप देख सकते हैं जो पानी रखा हुआ है टब में उसमें बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं इस गर्मी से थोड़ी बहुत पानी के सहारे इन जीव जंतुओं को भी राहत मिलती नजर आ रही है। हालांकि पिछले दिनों की बात करें, कल की ही बात करें तो राज्य में लगभग 15 लोगों की गर्मी से जान गई है, लू लगने से जान गई है और लगातार जो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जो टेम्परेचर इसमें कुछ दिनों तक अभी जैसा उनका अनुमान है कि 2 से 4 तारीख तक राहत नहीं मिलने वाली है। यही वजह है कि मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु भी प्रयास कर रहे हैं कि इस गर्मी चिलचिलाती जो धूप है, गर्मी है, उससे कैसे बचा जा सके। हालांकि इस उद्यान में भी कई ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि उन जीव जंतुओं को भी इस गर्मी तपती गर्मी से सहारा दिया जा सके, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे इनको जो जीव जंतु हैं उनको इस गर्मी से बचाया जाए। तो देखना होगा आने वाले 2 से 4 दिनों तक जो चिलचिलाती गर्मी है उससे कहीं ना कहीं निजात लोगों को नहीं मिलने वाली है। आप देख सकते हैं जो सफेद बाघ है पानी से निकलकर अब कहीं ना कहीं इस जंगल में विचरण कर रहा है उद्यान में और पानी में बैठने की वजह से जो गर्मी है उससे थोड़ी बहुत राहत जीव जंतुओं को भी मिल रही है। सीधी तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ बिरसा मुंडा जैविक उद्यान का दृश्य है जहाँ पे जीव जंतुओं को भी इस गर्मी से बचाने की भरसक जो कोशिश है यहाँ विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं ताकि लोगों को गर्मी से बचाया जा सके। कुछ देर तक आप कह सकते हैं या जो सफेद बाघ है वह भी पानी में ही रहा ताकि जो गर्मी है उससे राहत मिल सके और गर्मी से राहत मिलने के बाद आप देख सकते हैं जो सफेद बाघ है वह अब बाहर जंगल में निकल आया है और यहाँ पे विचरण करते हुए नजर आ रहा है। तो बिल्कुल संदीप, यहाँ पर देखा जा रहा है, ये तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं इंसान तो
इंसान और पशु पक्षी और जानवर भी काफी इस तपती और भीषण गर्मी में जो परेशान हैं वो होते नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच इंतजार है लोगों के कि मानसून कब तक दस्तक देगा पूरे बिहार, झारखंड, पूरे देश भर में। प्रीतम, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि हम लगातार तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और जो खबरें भी सामने आ रही कि जिस तरह से मौतों का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, कई सालों का रिकॉर्ड भी टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इन भीषण गर्मी के बीच अब लोगों को इंतजार है कि अब मानसून कब तक दस्तक देगा। क्योंकि आपने बताया कि कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो रही है, तो क्या लगता है कि पूरे बिहार में मानसून कब तक सक्रिय हो सकता है? मौसम विभाग की तरफ से कोई इस पर बयान जारी किया गया, कोई आंकड़ा? एक बात आपको समझनी होगी राकेश कि बिहार में जो पिछले 5 सालों से गर्मी का पैटर्न देखा गया है वो ये है कि लोगों को पूरे जून तक राहत नहीं मिलती है। हाँ, तापमान आपको 35-36 डिग्री के आसपास जरूर मिलेगा, लेकिन राहत अभी बिहार के लोगों को नहीं मिल रही है। अभी हल्की बारिश हो रही है, ये छिटपुट बारिश हो रही है, और जब तक 15 जून 20 जून का समय नहीं गुजरता है तब तक बिहार के लोगों को कहीं से भी किसी भी दृष्टिकोण से गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। ये बात अलग है कि 47 डिग्री तापमान नहीं होगा, ये बात अलग है कि 45 डिग्री तापमान नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि बिहार में 35 डिग्री तापमान हो जाएगा या 38 डिग्री तापमान हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर, ये मुश्किल है और आने वाला दिन जो है काफी मुश्किल भरा है। बात को समझनी होगी कि जो एक टर्फ लाइन होती है, जो जिसे भूगोल की भाषा में कहते हैं, मौसम विज्ञान की भाषा में जिसे टर्फ लाइन कहते हैं, ये पूरी टर्फ लाइन जो है दक्षिण बिहार से होकर गुजरती है। ये पूरी कर्क रेखा गया से होकर औरंगाबाद होते हुए नालंदा तक जाती है। इसीलिए इस टर्फ लाइन के नीचे आने वाले जो भी जिले हैं, चाहे नालंदा हो, बक्सर, आरा, सासाराम, भोजपुर, इन सभी, औरंगाबाद, इन सभी इलाकों में लोगों को भीषण गर्मी का एहसास होता है। दूसरी तरफ अगर आप पूर्णिया चले जाइए या जो सीमांचल का इलाका है वहाँ पे गर्मी है, लेकिन वहाँ से गर्मी इस कदर गर्मी नहीं है जिस तरह की तपिश आपको आरा, बक्सर और सासाराम में देखने को मिल रही है। पटना में भी गर्मी है, लेकिन आरा के मुकाबले थोड़ी कम गर्मी है। इसीलिए हमें लगता है कि जब तक टर्फ लाइन नमी क्षेत्र में नहीं आएगा तब तक लोगों को इस गर्मी से राहत नहीं मिलने वाले है। मौसम विभाग ने भले एक भरोसा दिया हो, लेकिन अभी तक हमें ऐसा नहीं लगता है। बिहार में गर्मी हर साल लगातार बढ़ती जा रही है। जो गर्मी साल 2005 में थी, जो साल 2014 में थी, वो 2024 में नहीं है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि बिहार का जो इलाका है एक बड़ा इलाका टर्फ लाइन से होकर गुजरता है, जो गया से होकर आपको बक्सर, नालंदा होते हुए खत्म होती है। लिहाजा जो भी इलाके टर्फ लाइन के तहत आते हैं, जो भी जिले टर्फ लाइन के तहत आते हैं, उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और आने वाले दिन मुश्किल भरे हैं। इसलिए लोगों को किसी की बातों में नहीं आकर अपनी तरह की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी ताकि उनके जान माल की क्षति ना हो। बिहार में 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। औरंगाबाद में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। औरंगाबाद वैसे भी गर्मी के लिहाज से काफी सेंसिटिव इलाका है। गया गर्मी के लिहाज से और भी ज्यादा सेंसिटिव इलाका है। जो तस्वीर और जो स्थिति है उससे देखकर लगता है कि शायद अभी तपिश भरी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। झारखंड की ओर रुक करते हैं। झारखंड में हमारे साथ सहयोगी सदीप हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। सदीप, अगर बात की जाए तो मौसम की बेरुखी लगातार लोगों को परेशान कर दे रही है और लगातार जो मौतों का जो आंकड़ा है बिहार में लगातार बढ़ भी रहा है और इसी से परेशान होकर सरकार ने स्कूलों को, शिक्षण संस्थानों को बंद भी कर दिया है। झारखंड की अगर बात की जाए तो वहां पर शिक्षण संस्थानों पर कितना असर पड़ा है और चूंकि कल वोटिंग भी होनी है तो प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती होगी कि भीषण गर्मी में कैसे अधिक से अधिक लोगों से मतदान कराया जा सके। और इन सब के बीच मौसम विभाग से बातचीत तो आपकी हो पाई है, ये मौसम ऐसे ही रहेगी या फिर सामान्य कब तक हो सकता है? यदि गर्मी की मार पूरे झारखंड की बात करें तो ऐसे 15 से अधिक जिले हैं जहां पे लगातार जो टेम्परेचर है 40 के पार है। हालांकि पलामू और डाल्टनगंज इलाके को देखा जाए तो यहां पे 48 तक पारा पहुंच चुका है। और पलामू डाल्टनगंज की ही सिर्फ बात करें तो 1978 के बाद या 2024 पहला ऐसा वर्ष है जब वहां का तापमान 48.8 तक पहुंच चुका है। हालांकि इन 40-45 वर्षों का जो रिकॉर्ड है पलामू और डाल्टनगंज इलाके में टूटा है रिकॉर्ड। और मनुष्य जो जीव जंतु हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं सीधे स्क्रीन पे जो सफेद बाघ है वह पानी से निकलकर अब विचरण करता हुआ नजर आ रहा है। तो जहां मनुष्य परेशान है वहीं जीव जंतु भी परेशान हैं। हालांकि इस उद्यान में इस बार इनको गर्मी से कैसे बचाया जाए इसकी भी माकूल व्यवस्था की गई है। जितने भी मांसाहारी जीव जंतु हैं उनको इस बार कूलर की सुविधा यहाँ
यहाँ पे केज में दिया जा रहा है, कूलर लगाए गए हैं ताकि इनको गर्मी से निजात मिल सके। हालांकि इसी बीच कल की बात की जाए तो झारखंड में 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और एक कह सकते हैं चुनाव आयोग के लिए भी एक मशक्कत है कि इस दरमियान जो गर्मी बढ़ रही है, भीषण गर्मी, जो आग के गोले बरस रहे हैं, इसमें कितना जो मत का जो प्रतिशत होगा वह कल देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, भीषण गर्मी और तपिश भरी गर्मी से फिलहाल बिहार और झारखंड के लोगों को राहत तो नहीं मिलेगी, लेकिन इस लोगों को खुद एहतियात बरतना होगा। भीषण और तपती गर्मी में बाहर निकलने से बचना होगा। ज्यादा अगर जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में ही रहे, क्योंकि ये मौसम की मार वाकई में आपको परेशान कर देगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका और संदीप आपका भी खबर पर जानकारी देने के लिए। और बुलेटिन में यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ।